नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआर न्यूज। टिकारी प्रखंड के शिवनगर पंचायत के शिवनगर मध्य विद्यालय के प्रांगण में लगाया गया मिनी जनसंवाद का आयोजन। आज इस कार्यक्रम में पंचायत सचिव मुरारी भारद्वाज, शिवनगर पंचायत के मुखिया सुबोध कुमार सिंह, पंचायत के सरपंच सुनील कुमार शर्मा, वही पंचायत के उप मुख्य प्रतिनिधि मुकेश कुमार पासवान के साथ पंचायत व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी की मौजूदगी रही। वहीं नहीं, वैसा समस्या नहीं है। ये मेरा पंचायत जो है वो पिछड़ा पंचायत है। यहाँ दलितों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जब हम 16 में फर्स्ट में चुनाव जीता था तो उस समय समस्या काफ़ी थी। हम जब गांव में भ्रमण करते हैं, कल बगल में हमारे सरपंच साहब बैठे हुए हैं, इनके गांव में जब कल हम गए, करीबन 3-4 घंटा इनके गांव में थे, तो वहाँ के नागरिक ने हमको बताया कि अगल बगल जो दलितों का गाँव था, जैसे सिंगापुर, धोई बिघा, ये 16 का दृश्य, आज का दृश्य अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि अजूबा विकास है। कहीं भी किसी दूसरे पंचायत से हमारा पंचायत कम नहीं है। बहुत ऐसा गांव है जहां विकास पूर्ण रूपेण हो चुका है। वहां हल्का विकास, हल्का नली गली आवश्यक है। विकास बहुत तेज़ी से हो रही है। आने वाला समय में सरकार की ओर से जो पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग को समय पर पैसा नहीं उपलब्ध हो रहा है, उस कारण से कुछ विकास अवरुद्ध है। जैसे ही सरकार की ओर से पैसा आएगी, निश्चित तौर पर और जो बचा हुआ काम है वो होगा। क्या क्या मुद्दे आएंगे आज यहाँ पे? मुद्दा यहाँ सार्वजनिक मुद्दा कम आती है। पर्सनल मुद्दे जैसे सरकार की है, आवास का योजना हो, पेंशन का योजना हो, राशन कार्ड का हो, कृषि संबंधी जो अभी मिल रहा है, मसूर मिल रहा है, चना मिल रहा है, वो पर्सनल लाभ के ज़्यादा काऊ जाते हैं और उसको भी निष्पादन हम लोग नोट कर रहे हैं कि कौन आदमी क्या दे रहे हैं, उसको निष्पादन करने का कोशिश करते हैं। क्या लगता है ये कितना दिन में निष्पादन हो पाएगा? देखिए, अगर अधिकारी लोग हम लोग को हेल्प करें, हम लोग मान लीजिए मुखिया हैं तो दुख सुख में रेगुलर हम लोग दौड़ते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि कोई अगर कहीं डेथ करते हैं तो हम लोग से पैसा मांगा जाता है। सरकार बांध दिया है कि जहाँ बीपीएल जो मृतक है उसी को पैसा देना है। और अभी हम लोग जाते हैं 100 केस में 5 ही बीपीएल धारी मिलते हैं। 95 केस ऐसा है जो पर्सनल पैकेट से हम लोग को उसको मदद करना पड़ता है। कल ही हम 3-4 केसेस में गए थे जहां पर्सनल पैसा दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि दुख सुख में जो भी आदमी है उनको मदद करे और सरकार की योजना जो हम लोग को मिला है, निश्चित तौर पर सबसे जो निचले स्तर पदान पर बैठे हुए हैं उनको देने का हम लोग काम करते हैं। सर, अभी तक अपने अपने पंचायत में किन किन सरकार की योजनाओं को लाने का प्रयास किया और कहाँ तक सक्सेस हुआ? देखिए, अभी तो हमारे पंचायत में एक शिवनगर मुख्य पैन है, उसको लघु सिंचाई से हम करीबन 5 साल का प्रयास के बाद 3 करोड़ कुछ का लागत से उसकी टेंडर हो चुकी है और उसका संवेदक भी नियुक्त हो चुके हैं। किसी समय भी काम लग सकता है। तो आज़ादी के बाद से इस तरह का काम नहीं हुआ था कि मोरहर नदी से लेकर जितनी शाखा है वो करीब 10 गाँव से 15 गाँव को प्रभावित करेगा, जिससे जनता को, किसानों को लाभ मिलेगा। उसके बाद मान लीजिए आवास की मामला था तो 450 करीब आवास भी हमने 21 के बाद जब चुनाव जीते तो देने का काम किया। पेंशन हम लोग कैंप लगा के भी काम किया। गांव में अगर घूरते हैं तो एकाध दुक्का पेंशनधारी है जिसको नहीं हुआ है। लगभग हम हो या हमारा सहयोगी हो, सब मिलकर वो काम किए कि पेंशन नहीं के बराबर बाकी है जो जनहित में है। राशन कार्ड में अभी हम बात कर रहे थे, 1 महीना पहले कैंप लगा था हमारे के यहाँ, तो अभी हम चंदन जी ऑपरेटर उनसे बात किए कि निष्पादन कितना % हुआ। तो उसके बाद एमओ साहब से बात किए तो कहीं कि कुछ निष्पादन हम किए हैं। अगर कैंप लगाते हैं तो उसका लाभ पब्लिक को कितना % मिल रहा है, उस पर भी हम लोग चिंतन करते हैं। लिस्ट देने की बात बोले हैं, क्या उस कितना आदमी को सिलेक्शन किए हैं, कितना आदमी को रिजेक्ट किए, वो भी हम जानकारी 1-आध घंटा में लेंगे। पंचायत को विकास को लेकर आपका लक्ष्य क्या है? हम चाहते हैं कि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत हो और पब्लिक से भी आह्वान करना चाहते हैं कि अच्छे काम को सराहना कीजिए। जो मान लीजिए काम नहीं हुआ उसको आप बोलिए कि ये जनहित में है। अपना स्वार्थ छोड़ के जनहित में जो काम हो उसमें सहयोग करें। ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव काम हो रहा है उसको आप नेगेटिव में ले जाइए। हमने जब 16 में चुनाव जीता था तो पर्सनल पैकेट से हम 10 लाख रुपये लगा के मोरहर नदी से पानी किसानों को दिया था। ये चैलेंज हमने किया था कि आपने जिस तरह से हमको जिताया है उस तरह का हम काम करके आपको दिखाएंगे। बीच में मोरहर नदी के बाद पंचानपुर एक गांव है जहां काफ़ी अतिक्रमण पैन पर किया जा रहा है। हम लोग लगातार सीओ को, जिलाधिकारी को हमने आवेदन दिया है कि अतिक्रमण मुक्त पैन को किया जाए।
और जो पानी आता है उसको रुकावट हो रही है। तो उस संबंध में भी हम वरीय अधिकारी से आह्वान करना चाहते हैं कि इस पर भी अपना ध्यान आकृष्ट करें। आज मिनी चौपाल का आयोजन किया है, जन संवाद का भी कार्यक्रम होने वाला है। हाँ, जन संवाद का भी होने वाला है। जो सरकार की योजना है उसको बताने का काम में जन संवाद की तरह से बताया जाता है कि जो बच्चा जन्म लेता है या जिस समय गर्भ में भी बच्चा है, सरकार क्या दे रही है, आंगनबाड़ी से क्या मिल रहा है, फिर आपको जब बड़े हुए तो आपको शिक्षा में क्या मिल रहा है, अगर माँ बाप मर गए, जिसका बच्चा अनाथ है उसके लिए सरकार क्या दे रही है, राशन आपको फ्री मिल रहा है, पढ़ाई में कैसे कैसे सरकार मदद कर रही है। ये सरकार अपने माध्यम से बताना चाहता है कि हम कैसे पब्लिक को दे रहे हैं। अभी हम लोग गांव में जाते हैं तो कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि सरकार क्या दे रही है। सरकार बहुत चीज़ दे रही है। गर्भ में जिस समय लेते हैं कुपोषित अगर माँ है उसको भी आंगनबाड़ी के कुछ लिस्ट है 20 या 19 का लिस्ट में, उसको भी कुपोषित महिला को भी खाना देना है, कुपोषित बच्चा है उसको खाना देना है, अगर बच्ची है उसको 1000 या समथिंग 3000 देना है, जो माँ बाप मर गया बच्चा उसको प्रत्येक महीना 1000 रुपया 18 साल तक देना है। तो ये सब योजना जो है शुरू से लास्ट तक पेंशन है, 60 साल हो गए तो आपको पेंशन सरकार दे रही है, फ्री अनाज दे रही है, काम करने के लिए सरकार आपको बुला रही है। काम तो करना पड़ेगा, काम कीजिएगा उसके बाद ही आपको किसी तरह का लाभ मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप पंचायत के लोगों को? पंचायत को, जनता को हम कहना चाहते हैं कि सरकार को जो योजना चल रहा है वो योजना उसी आदमी को लेने दिए जो उसके लायक है। पॉलिटिकल बॉडी हम लोग हैं, कहीं ना कहीं हम लोग पॉलिटिकल बॉडी से चप जाते हैं। जो लेने लायक जो नहीं रहता है वो भी लेना चाहता है और समय अनुसार हम लोग वहाँ पर मौन होना पड़ता है और आह्वान करना चाहते हैं कि जो विकास हो रही है उसमें सार्थक सहयोग करें। निश्चित तौर पर आने वाला समय जो अगला 3 साल हमारे कार्यकाल का बच रहा है, मेरी पूर्ण विश्वास है कि कोई ग्राम चौपाल लगा है, किन मुद्दों को लेकर के विशेष यहाँ पे ग्राम चौपाल लगाया गया सर ग्रामीण जनता को बात सुनने के लिए, लेकिन ग्रामीण जनता को बात सुनने के लिए लगाया गया है और वार्ड सदस्य के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। हम लोग वार्ड सदस्य के बारे में अगर सरकार सोचेंगे तो जब तक विकास वार्ड सदस्य और मुखिया जी नहीं मिलेंगे तो विकास नहीं होगा। अगले विगत 5 साल पीछे सरकार ने 7 निश्चय के माध्यम से काम करवाए। अभी हमारे मुखिया जी बोले कि विकास चमक रही है। यह सच्चाई है कि 7 निश्चय के माध्यम से, मुखिया जी के माध्यम से जो शिवनगर पंचायत में विकास नहीं हुआ था आज़ादी के पहले, वो आज़ादी के बाद हुआ। अब सरकार नींद में सोए हुए हैं। जो हम लोग वार्ड सदस्य के निचले स्तर से हम लोग आते हैं और जब तक निचला स्तर नहीं साथ देगा तो सरकार भी विकास नहीं कर पाएंगे। तो सरकार जो 7 निश्चय पार्ट 2 के बारे में आवाज़ उठाए थे अभी तक दबा के रखे हुए हैं। तो इस पर सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार वार्ड सदस्य के बारे में भी कुछ सोचे। और एक बात और है, सरकार का एक PhD नल जो आया है वो हमारे 8 नंबर वार्ड में ग्राम पंचायत शिवनगर के अंतर्गत आता है। वो प्लेटर तकरीबन 3 साल से कोई मजदूरी नहीं मिल रहा है। आज वो लड़का गरीब, असहाय, दलित, वो अपना सब काम धंधा छोड़ के जनता को पानी पिलाने का काम कर रहा है, लेकिन इसके बारे में भी सरकार कुछ नहीं समझ रहा है और न सोच रहे हैं। तो सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इस पर भी विचार बिंदु रखें और इस पर निराकरण निकालें। जब हम लोग PhD के स्कूटी से और जेई से बात करते हैं तो बस यही संतावना देते हैं कि बस 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रुक जाइए, आपका पेमेंट चालू हो जाएगा। अभी जन संवाद में भी मुखिया जी बात किए जेई साहब से, यही बात बोले कि मुखिया जी कर देते हैं, लेकिन संतावना देते हैं, उनका पेमेंट चालू नहीं हो रहा। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि बिना पैसा के कोई भी अधिकारी उनको क्या काम करेगा। सरकार की इस नीति को लेकर के वार्ड सदस्य और मुखिया में भी समन्वय नहीं रहता है, आखिर ऐसा वजह क्या है? ऐसा कोई बात नहीं है सर। मुखिया जी में और वार्ड सदस्य में बहुत अच्छा खासा ताल्लुकता और व्यवहारिकता चलता है, लेकिन लोग अपना मन से कोई अगर बोलता है उसको हम भाई क्षमा चाहते हैं। और जब तक मुखिया जी और वार्ड सदस्य मिल करके हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे तो विकास हो नहीं पाएगा। आज जनता भी हम लोग